तुम्हारी पूरी जिंदगी रिग्रेट रहेगी अगर इन चीजों को नहीं किया तो। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, और ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, काफी सारे लोगों से बात करके बता रहा हूँ, और लिटरली बता रहा हूँ कि अगर इन चीजों को तुमने प्रायोरिटाइज नहीं किया, इन चीजों को अगर तुमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आगे जाकर आई एम डैम श्योर, विदाउट एनी डाउट, मतलब 1% का भी डाउट नहीं है, 100% डैम श्योर तुम रिग्रेट में रहने वाले हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम रिग्रेट में रहोगे तो तुम खुश नहीं रहोगे। शायद तुम रिग्रेट में हो लेकिन करोड़ों रुपए हो तुम्हारे पास, बट रिग्रेट स्टिल होगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर तुम आगे चलकर रिग्रेट में नहीं हो, मतलब इन चीजों के रिग्रेट में नहीं हो और तुम भिखारी हो, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं विजडम के थ्रू पैसे कमाओ, विजडम होते हुए पैसे कमाओ, मतलब पैसे कमाओ लेकिन एक विजडम की परत उसके ऊपर रखो, ताकि रिग्रेट भी कम से कम फील कर पाओ। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले ही एक मसल मेमोरी की वीडियो बनाई है, वो रिलीज हो चुकी है, अगर वो नहीं देखी तो देख लेना। उसी का एक सीक्वेंस में इसको कह सकता हूं, बट काफी अलग है, तो इंटरेस्टिंगली ध्यान से सुनना। प्रायोरिटाइज योर फ्रेंडशिप इन अर्ली टीन्स, लेट टीन्स, इन अर्ली एंड लेट टीन्स और अर्ली 20s भी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता पर्सनल लेवल पर, और जितने मैंने लोगों से बात की है, हो सकती है दोस्ती इसके बाद भी मिड 20s में भी, और उसके बाद लेट 20s में भी, 30s में भी, नो मैटर, दोस्ती हमेशा हो सकती है। बट जो होती है ना एक दोस्ती की खूबसूरती, एक दोस्ती की खुमारी, एक दोस्ती का मजा, और एक दोस्ती की पागलपन, और एक न्यूनेस, और एक समझ सकते हो तुम, जिसमें तुम समझदारी हटा देते हो, जिसमें तुम हर दुनिया की बॉन्डेज हटा देते हो, और एक बकचोदी दोस्ती होती है जो। ठीक है, और मुझे पता है यार, इस दोस्ती के पीरियड में कुछ लोग बुली भी होते हैं दोस्त के थ्रू, और कटते भी है। मतलब कि 4 दोस्त है, एक मतलब किसी भी सेंस में उनकी उसके साथ नहीं बैठ रही तो उसको ही हमेशा लपेटते हैं। अगर उस टाइप की टॉक्सिक फ्रेंडशिप में हो, निकलो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि तुम्हें वो जिंदगी भर का ट्रॉमा दे रही है। लेकिन उसके अलावा अगर तुम अच्छी दोस्ती बिल्ड कर पा रहे हो, जहां पर तुम भी दूसरे की बेइज्जती कर रहे हो, मतलब बकचोदी कर रहे हो, और दूसरा भी तुम्हारी बकचोदी कर रहा है, तुम्हारे साथ मजे ले रहा है, और एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है, और एक भाईचारा है बेसिकली। ठीक है, हरियाणा में जो इसे कहते हैं भाईचारा, वो चीज है। अगर वो बिल्ड कर पा रहे हो लेट टीन्स में, अर्ली टीन्स में, जो कि मेनली अर्ली टीन्स में शुरू हो जाती है, तुम्हारा 12, 13, 14, 15, 16, 17 और लेट टीन्स तक चलती है। फिर 20s में तुम्हें नए दोस्त मिलते हैं क्योंकि तुम कॉलेज में जाते हो। बट अगर उस टाइम के दोस्त और एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बिल्ड कर पाओ, और कर रहे हो और है, तो प्लीज उसको इंपॉर्टेंस देना, ग्रेटिट्यूड फील करना, ज्यादा उनसे बोलना मत क्योंकि फिर वो भाव खा लेंगे, बट कनेक्शन में रहना। ठीक है, अभी मैं लिटरली एक लोन चैप्टर में चल रहा हूँ, एक मंक मोड टाइप सिचुएशन में चल रहा हूँ, जहाँ पर मुझे डेली 12-12 घंटे और एटलीस्ट 10 घंटे तो काम करना ही करना है। तो शायद मैं कॉल भी नहीं कर पाता, बात भी नहीं कर पाता, लेकिन अगर मैं कोई बकचोदी और बढ़िया मूवी देखता हूँ, कोई सीरीज देखता हूँ, तो मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ अपने फ्रेंड ग्रुप पे कि यार ये मूवी देखो, ये सीरीज देखो। ठीक है, और अपने 1-2 दोस्तों को बोल देता हूँ, भाई महाराजा मूवी देखी, क्या दिमाग घुमा दिया, उस मूवी को जरूर देखो। ये और मतलब इन सब में लिटिल बिट में कनेक्ट रहता हूं। ऑफ कोर्स ऐसे घंटों घंटों बात नहीं करता, क्योंकि करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अर्ली 20s और ऑल ओवर लाइफ। ठीक है, करियर, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी प्लीज प्रायोरिटाइज योर फ्रेंडशिप, स्पेशली इन लेट टीन्स, क्योंकि वहां पर होता है कि लोग टूटने लगते हैं, और वहां पर तुम अगर थोड़ा संभाल लेते हो ना, तुम खुद ही लीडर हो या फिर जो भी हो, नहीं पता मुझे, बट तुम अगर एक ग्रुप की नींव बन के संभाल लेते हो ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है भाई। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने ग्रुप का वो नींव बन के वो चीजें संभालता हूँ। ठीक है, मेरे 4-5 दोस्त हैं, चारों अब अलग हो गए हैं, मतलब पहले हम साथ ही थे, एक ही कॉलोनी में थे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा दूरी घर था, बट ऑलमोस्ट एक ही लोकेशन के अराउंड थे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 200-300 मीटर दूर होगा। ठीक है, बट एक ही उसमें थे, तो मिलते थे, एवरी डे भी मिलते थे, और कभी कभी काम वाम हो या फिर पढ़ाई वगैरह हो तो हफ्ते तो मिलते ही मिलते थे। बट अब कोई दिल्ली शिफ्ट हो गया है, कोई गुड़गांव चला गया है, ठीक है, कोई उसी जगह पर है, बट वो अपना पूरा दिन लाइब्रेरी में रहता है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। मैं यहाँ मुंबई आ गया हूँ, फिल्म मेकिंग की कर रहा हूँ, तो चीजें टूट गई है, मतलब थोड़ी सी हो गई है। बट फिर भी भले ही साल में एक बार मिलना हो, मतलब साल में एक बार, मतलब साल में 2 बार जनरली, एक तो तुम्हारी जून जुलाई की छुट्टियों के अराउंड और एक दिवाली के अराउंड, ठीक है, मिलना हो, मिलते हैं और मिल के बढ़िया बकचोदी करते हैं और कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। इसीलिए पिछले साल मेरा हिमाचल का बना था, इस साल भी मैं ट्राई करूंगा इस टाइप से कुछ बने, तो वो चीजें कनेक्ट रहती है। ठीक है, और एक बंदा होता है जो कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, मेरे 2 दोस्त पहले बड़ी बकचोदी करते थे, बड़े साथ में घूमते थे, स्कूल खत्म हुआ, 12th खत्म हुई, उसके बाद मिलना जुलना तो बंद कर ही दिया, कॉल वॉल पे भी बात नहीं करते। मैं कहता हूं कि यार मैं भले ही महीने में, हफ्ते में एक बार कॉल करूं, दोनों को लाइन पे लेता हूं। तो मतलब तुम समझ रहे हो, एक सिंपल सी चीज है, लेकिन इसको समझना यार। ठीक है, कनेक्ट में रहना, सक्सेस तुम साइड बाय साइड हासिल करते जाओ,
बढ़िया चीजें अचीव करते जाओ, 12-12 घंटे काम करो, लेकिन हल्की फुल्की चीजें भी, अटेंशन भी, जैसे मैंने कहा कोई बढ़िया मूवी देख ली, टेक्स्ट कर दो, क्या जाता है उसमें, ठीक है। रील भी शेयर करते ही हो ना अगर इंस्टा पे, तो मैं इंस्टा पे एक्टिव नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मैं रील वगैरह कभी शेयर नहीं करता। वो मेरे पास शेयर कर देते हैं, मैं कभी हफ्ते में 2 हफ्ते बाद एक बार खोल देता हूँ, तो वो सभी शेयर करते हैं, बट मैं शेयर नहीं करता। तो मैं मूवी का भेज देता हूँ, क्योंकि मैंने ये इंटरेस्टिंग चीज देखी, बकचोदी बढ़िया मडगांव एक्सप्रेस देखी, तो मैंने लिखा यार मडगांव एक्सप्रेस देखो, और मतलब मैं दोस्तों के साथ होता तो तुम्हारे साथ देखता, मतलब तुम समझ रहे हो, ठीक है। मतलब दोस्तों वाली बकचोदी ऐसी होती है, ज्यादा दिखाना नहीं होता, ज्यादा जताना नहीं होता, बट कनेक्शन में रहो भाई, हल्का फुल्का, इसे हल्का फुल्का, ठीक है, ज्यादा मत वो करो। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज एंड बिल्ड पैशन और ड्राइव। एक ड्राइव नाम की चीज होती है अर्ली 20s। पर्पस बिल्ड करो, पर्पस होल्ड करो, ठीक है। एक श्वेताब की मैंने वीडियो देखी थी जहां पर वो कह रहा था कि यार कुछ भी हो जाए, ये एक चीज तो नहीं छोड़ूंगा, और वो एक चीज है तुम्हारा पर्पस, ठीक है। कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी घटिया से घटिया चीजें आ जाए, घटिया से घटिया जिंदगी हो जाए, एकदम कीचड़ में हूं, एकदम मरा हुआ हूं, लेकिन ये चीज दिमाग में हमेशा चल रही है, ये चीज तो नहीं छोड़ूंगा, ये चीज है, और उसको बोलते पर्पस। एक मैंने रील भी देखी थी, ये रील तुम देखो। Want to know the real difference between those who make it and those who don't? It's not talent, it's not luck, it's purpose. Purpose turns obstacles into fuel. Purpose filters out distractions. Purpose keeps you going when motivation dies. The most successful people aren't always the smartest or most talented. They're the ones who refuse to quit because their mission mattered more than their comfort. Ask yourself, what would I pursue, even if I failed 100 times? That's your purpose calling. The world is full of talented quitters. Purpose is what makes you unstoppable. तो मैं यही कह रहा हूं यार, तुमने ये रील समझी होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पर्पस इज अल्टीमेट। तो पर्पस भी तुम्हारा मैक्स टू मैक्स लोगों का अर्ली 20s में और स्पेशली अर्ली टीन्स में ही, मतलब लेट टीन्स में ही बनता है। बिल्ड करो, कुछ ढूंढो, कुछ खुद से भी बड़ा, कुछ बेहतरीन, कुछ दुनिया जीत लेने वाला, मतलब मजाक से हटके दुनिया जीत लेने वाला, कोट बनने वाला, ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम। इसीलिए मैं इस चैनल पे हमेशा इस चीज की बात करता हूँ। फ्यूचर में हम और सारी बात करेंगे, लेकिन बिल्ड पर्पस, फाइंड पर्पस। और हाँ, पर्पस से याद आया, वीडियो बना रखी है, प्लीज देखो भाई, ठीक है। काफी अलग अलग पॉइंट्स फिगर आउट करके और पर्सनल लाइफ का पर्पस इन्वॉल्व करके मैंने ये वीडियो बनाई है, देखो। नेक्स्ट, बिल्ड यूर डिसिप्लिन मोमेंटम इन टीन्स। बेसिकली डिसिप्लिन एग्जैक्ट तो शायद तुम टीन्स में ना बिल्ड कर पाओ, मैं भी नहीं कर पाता, क्योंकि यार टीन्स वही है यार, खुराफात दिन होते हैं, ठर की जवानी होती है, अलग अलग चीजें करने का मन करता है, तो ऐसा मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक डिसिप्लिन का मोमेंटम जरूर सीख लो, एक मोमेंटम साइकोलॉजी सीख लो कि यार अगर मैं कोई भी चीज लगातार 4-5 दिन करूंगा तो छठे दिन करना आसान हो जाएगा, और छठे दिन करना आसान हो जाएगा, लेकिन वो मुश्किल लगता है स्टार्ट में थोड़ा, तो छोड़ना मत। आज ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है, मतलब लगातार 5-6 दिन से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा फटीक फील हुआ कि यार आज करूं नहीं करूं, अच्छा दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं, ठीक है, मतलब 1-2 दिन बाद कर लूंगा, अच्छी तरह स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर लूं, ये कर लूं, डाउट काफी सारे आए, लेकिन आई डू दिस, ठीक है, और मैंने किया, इसलिए थोड़ा सा मुझे लाइट फील हो रहा है, ठीक है। अगली बार फिर करूंगा, फिर मुझे झटका लगेगा, अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं फिर रिकॉर्ड करूंगा, तो तीसरी बार थोड़ा आसान लगेगा, आसान के साथ साथ अजीब सा फील भी होगा, लेकिन अजीब सा फील गया भाड़ में, लग रहा है आसान, कर पा रहा हूं, कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे मोमेंटम बिल्ड होता है। डिसिप्लिन मोमेंटम सीख लो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फ्यूचर में बहुत काम आएगा, सीख लो। अगली चीज, ये इंपॉर्टेंट है और इसको प्लीज नेगलेक्ट मत करना, और मैंने भी कभी नेगलेक्ट नहीं की है, बट मैं इसको एक अच्छी तरह इन फ्यूचर जरूर बिल्ड करूंगा। प्रायोरिटाइज गर्लफ्रेंड और सीरियस रिलेशनशिप इन अर्ली 20s एंड मिड 20s। टीन्स में मुझे लंड फर्क नहीं पड़ता, तुम बंदी बनाओ ना बनाओ, लड़की को अराउंड कंफर्टेबल रहना, लड़कियों से बात करते रहना, ठीक है। बात करना मतलब ऐसे फोन पे घंटों घंटों बात नहीं, मतलब सोशली मिलना जुलना, अगर कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, जैसे भी हो, ठीक है, मतलब समझ रहे हो तुम, कंफर्टेबल विद गर्ल्स, ठीक है। और मैक्सिमम मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर कोई मुंबई से देख रहा है प्रॉपर या फिर दिल्ली साइड से देख रहा है, तो वो तो होगा ही, उसके नेचर में, उसके जीन्स में, उसके बिहेवियर में है, बट हरियाणा वाले अवॉइड करते हैं, ठीक है। अरे हम क्यों बात करें लौंडी से, हम क्यों बात करें, खुद बात कर लेगी वो, तो वो मेंटेलिटी मत रखो, बात करो एज अ ह्यूमन, बात करो, ज्यादा उसमें फैंटेसीज और वो सारी चीजें मत जोड़ो, एज अ ह्यूमन बात करो, ऐसे नॉर्मली कनेक्ट रहो, टीन्स में और अर्ली 20s में भी, बट स्पेशली मिड 20s। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं लिटरली फील करता हूँ कि भाई सीरियस रिलेशनशिप इन मिड 20s तुम्हें बचाएगा बहुत सारी गलत चीजों से, ठीक है। एक अच्छा पार्टनर होना मिड 20s में मैं फील कर पा रहा हूँ, मतलब ऐसे पर्सनली फील नहीं कर पा रहा हूँ, बट जितने भी मैंने लोगों को देखा है बढ़िया पार्टनर के साथ और एक बढ़िया स्टेबल इनकम के साथ, वो फ्यूचर में जिंदगी फोड़ देते, वो फ्यूचर में
मतलब एज अ पॉजिटिव वे वो उखाड़ देते हैं चीजों को, क्योंकि वो पार्टनर उनको सही मिला, ठीक है। और वो सही मिला कैसे, क्योंकि कई सारे उसमें एरर एंड कॉम्प्लिकेशंस आई, लेकिन फिर भी उन्होंने ढूंढा। दो चीजों में एरर कॉम्प्लिकेशन, फर्स्ट पार्टनर मिल गया, उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, बिहेवियर मैनेजमेंट और सारी चीजें आती है, लेकिन फिर एक पॉइंट पे दोनों संभल जाते हैं, दोनों समझते हैं और वो अच्छा रिलेशनशिप होता है। दूसरा, तुमने ढूंढा ही गलत है तो उसको अवॉइड करना, फिर ब्रेकअप करना, ब्रेकअप का दर्द और ढूंढना। और लोग और लौंडे बड़े वैसे होते हैं कि अगर एक साल बढ़िया रिलेशन नहीं चला तो 3-3 साल फिर किसी लड़की से बात ही नहीं कर रहे, और 3 साल कंप्लीट वेस्ट गए हैं मेरे भाई, कंप्लीट वेस्ट गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा एक ही दम मूव ऑन हो जाओ, लेकिन इस तरह से वेस्ट मत करो, ठीक है। ये भी एक मसल ही है, ये भी एक मसल मेमोरी टाइप की चीज है कि तुम्हें जैसे करियर इंपॉर्टेंट है वैसे ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर तुमने कोई स्टार्टअप शुरू करा है और वो स्टार्टअप फेल हो गया तो 3 साल तुम स्टार्टअप के दुख में फेल हो गया, अरे उस दुख के साथ साथ दुख आ रहा है, आने दे दुख को, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कह रहा मत रो, ये मत कर, आने दे दुख को, कोई नहीं, लेकिन दुख के साथ साथ और स्टार्टअप बिल्ड कर ले, क्या पता 3 साल में और बढ़िया स्टार्टअप बिल्ड हो जाए। सेम विद गर्लफ्रेंड, ठीक है। हाँ, पुरानी गलतियों से बढ़िया तरीके से सीखना, अवॉइड करना उन गलतियों को, ठीक है। उन साइंस को पहले ही समझ लेना, और अगर 1% भी वो साइन लगे कि ये साइन फिर से मेरे साथ रिपीट हो रहा है तभी कट लेना, क्योंकि लोग कटते भी नहीं है। फिर वो सोचता है अरे कोई नहीं यार, प्यार है, वो प्यार नहीं है, वो बस दिखावा है, और वो दिखावा तुम समझ जाते हो अगर समझने वाले बंदे को, ठीक है। तुम्हारा ही चूतिया क्यों घटता है, क्योंकि तुम समझते नहीं हो, ठीक है। तो रेड फ्लैग्स जो भी है, मतलब थोड़ा इंटरनेट टर्म है, बट हाँ रेड फ्लैग और इन चीजों को समझना एज अ मेल। और अबंडेंस लाओ लाइफ में यार, लड़कियों की अबंडेंस होनी चाहिए तुम्हारे, एक के पीछे तुम नहीं मर सकते, स्पेशली मेरी ऑडियंस हो तो नहीं मर सकते, ठीक है। शायद हमने अबंडेंस और प्री सिलेक्शन के ऊपर वीडियो बनाई है, आई डोंट नो, अगर बनाई है तो तुम्हें दिख जाएगी, और नहीं बनाई तो हम जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें प्लीज समझो, mid-20s ऑफ रिलेशनशिप यू हैव टू बिल्ड इट, इट्स नॉट फाइंड इट, बिल्ड इट। जैसे पैशन और पर्पस बिल्ड होता है ना, ये भी बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब एज अ फाइंड भी करना पड़ेगा, बट फाइंड से ज्यादा अगर मिल गई लड़की, क्योंकि मिलना आसान है, अगर स्टेबल जॉब है तुम्हारी mid-20s में तो मिलना फिर भी नेचुरली आसान ही है, ठीक है। अगर ठीक ठाक लुक्स का ध्यान रख रहे हो तो जेन्युइनली आसान है, बट वो बिल्ड कर पाना अच्छा रिलेशन, इट्स टफ, सो स्पेंड टाइम, ठीक है। अभी जो चीज कहूंगा वो थोड़ी सी अजीब होगी, बिल्ड एंड अंडरस्टैंड यूर लाइफ फिलोसॉफी, स्पेशली इन अर्ली 20s एंड लेट टीन्स। लाइफ फिलोसॉफी नाम की एक चीज होती है, जब तुम समझते हो कि मेरी फिलोसॉफी इस तरह से है, मैं नाहिलिज्म को समझता हूं लेकिन ऑप्टिमिज्म नाहिलिज्म को समझता हूं, ये रही ऑप्टिमिज्म नाहिलिज्म, ये मेरी फिलोसॉफी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। या फिर मैं एब्सर्डिज्म को समझता हूं, ठीक है। तो इस टाइप की फिलोसॉफी को एक टाइप से कॉन्टेक्स्ट लेकर चलो अपनी जिंदगी का, कि हाँ मैं थोड़ा इस टाइप का हूं, अगर जिंदगी और सारी लाइफ और सब कुछ अगर ग्रेनी है, सब कुछ बेकार भी हो रहा है, तो मुझे शायद इतना फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं एक कोर लेवल पर समझ पा रहा हूं ये सब कुछ मीनिंगलेस है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे काम करते जाना है, क्योंकि काम की एक वैल्यू है, क्योंकि मैं जीवन में आया हूं तो मेरा फर्ज बनता है काम करना, दैट्स इट। तो इस टाइप की फिलोसॉफी तुम खुद समझो, ठीक है। मैं सिंपल सा ही कहूंगा, विजडम लिटरेचर, या फिर रीड नहीं कर पा रहे हो एटलीस्ट अंडरस्टैंड करो, सम लेक्चर्स देख के या फिर सम वीडियोस देख के, बट थोड़ा सा समझो यार, ठीक है। और फिलोसफी टाइप के लोग अगर तुम्हें मिल गए बाय चांस तो गजब की चीज है, ठीक है। तो इन पर्सन बात करना और समझना तो एक अलग ही लेवल की चीज हो जाती है, और आज के टाइम में लोग समझ रहे हैं। अब मैं लेट टीन्स वाले लोगों को भी देख रहा हूँ, 18, 19, 20 साल के, वो फिलोसफी में इंटरेस्ट है, ठीक है। हाँ, तो फिलोसफी में इंटरेस्ट हो और उससे प्रैक्टिकलिटी सॉल्यूशन लाओ, प्रैक्टिकल विजडम लाओ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में लाओ उसको, और तुम देखोगे चीजें बदल रही है। लास्ट एंड वेरी सिंपल, साइकोलॉजी ऑफ हैबिट्स को समझो, और साइकोलॉजी ऑफ हैबिट्स में एक सिंपल सी चीज होती है, 3 दिन का ब्रेक या फिर 3 दिन का स्किप कभी भी मत करो, ठीक है। अगर तुम मेरी तरह हो, जैसे मैंने 3 साल लगातार जिम किया है, तो भले ही अब मैं पूरा साल जिम ना करूं, लेकिन 1 साल जिम ना करने के बाद भी मैं जिम की हैबिट इजीली अपना लूंगा, क्योंकि 3 साल की मसल मेमोरी है, ठीक है। और उस टाइप की अगर चीज है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम कोई न्यू हैबिट बिल्ड कर रहे हो जो कि तुमने पहले कभी नहीं की, जैसे मैं एडिटिंग की अभी बिल्ड कर रहा हूं, तो अगर मैंने 3 दिन से ज्यादा एडिटिंग को स्किप कर दिया ना, 4th डे 100% मैं स्किप करने वाला हूं, मतलब नॉट एग्जैक्ट 100%, लेकिन बहुत लाइटली है मैं कि स्किप कर दूंगा 4th डे, ठीक है। इसलिए 3 दिन से ज्यादा किसी भी नई हैबिट को अगर सीख रहे हो, 3 दिन से ज्यादा स्किप मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, लाइक कुछ भी हो जाए, चाहे वो रीडिंग की हो सकती है, एडिटिंग की हो सकती है, वो कोई न्यू स्किल सीखने की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल वे में साइकोलॉजी ऑफ हैबिट्स को समझना, कोई वीडियो वगैरह देख लेना और प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करना सीखो यार चीजों को, ठीक है। मैं इन फ्यूचर जरूर वीडियो बनाऊंगा हाउ टू अप्लाई थिंग्स इन प्रैक्टिकल लाइफ, लाइक मेरी वीडियोस को कैसे तुम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और विजडम गेन कर सकते हो, और हर किसी की वीडियो को या फिर कोई मूवी सीरीज देखकर भी तुम किस तरह से रियल लाइफ को, आई एम नॉट से बदल सकते हो,
लेकिन सीख सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो और एक इंटरेस्टिंगनेस ला सकते हो। मूवीज देखकर कभी भी मेरी लाइफ में से एकदम चेंज नहीं हुई, लेकिन एक कैरेक्टराइजेशन है, एक इंप्रूव एज अ नॉट ह्यूमन बीइंग, इंप्रूव एज अ पर्सनैलिटी, एज अ करिश्मा मुझे फील हुआ है या नहीं, आई डोंट नो। तो यही है यार, लाइफ को प्रैक्टिकली समझना, प्रैक्टिकली उसको कैसे तुम चीजें कर सकते हो वो सारी चीजें देखना, और इन चीजों का रिग्रेट कभी मत लेना। दैट्स इट।